बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फातिमास किचन में। आज मैं आपके लेके आई हूँ सिंपल इजी पोटैटो सूप की रेसिपी। इतना डिलीशियस कि एक बार बनाने के बाद आप बार बार इसे बनाना पसंद करेंगे। और इस सूप को एक बार बनाने के बाद आप रेस्टोरेंट के महंगे तरीन चिकन सूप को भी भूल जाएंगे। बच्चे तो शौक से खाएंगे ही, बड़े भी इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लास्ट तक देखें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने लिए उबले हुए आलू, 5 से 6 अदद उबले हुए आलू हमने लिए। इनको छोटे क्यूब्स में हमने आलूओं को कट कर लेना है। इसी तरह से हमने तमाम आलूओं को काट लेना है छोटे टुकड़ों में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ तमाम आलूओं को हमने काट के अलग रख देना है। आलूओं को कट करने के बाद यहाँ हमने लिया है व्हीट फ्लावर यानी गंदम का आटा, 3 खाने के चम्मच। अक्सर तमाम सूप में कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल किया जाता है सूप को थिक करने के लिए। तो इस सूप में ये डिफरेंट है कि इसमें हम आटे का इस्तेमाल करेंगे और इसमें अब हम पानी शामिल कर देंगे और फिर थिक सा बैटर तैयार कर लेंगे। यहाँ अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। इसी तरह से हमने थिक सा बैटर रखना है। और अब यहाँ हमने शामिल करना है एक पतीले में पानी, 1 लीटर, 3 गिलास पानी हमने शामिल कर देना है। पानी में बॉयल आने देना है। बॉयल आने के बाद इसमें मैं शामिल कर दूंगी नमक हस्बे जायका, अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करें। और यहाँ इसको चटपटा एक अच्छा सा टेस्ट देने के लिए टाटरी का इस्तेमाल हम करेंगे, आधा चाय का चम्मच। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, खट्टा सा टेस्ट। तो यहाँ हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, आधा चाय का चम्मच। लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच शामिल कर देंगे और कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे। इन सबको हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने यहाँ बॉईल कर लेना है पानी को दोबारा से। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बॉईल आ गया है। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी जो आटा हमने तैयार किया था, आटे का बैटर, वो इसमें शामिल कर देंगे। इस तरह हमने चम्मच चलाते हुए इस तरह बैटर को शामिल करते जाना है ताकि गुठलियाँ ना बने। तो इस तरह हमने लम्स बिल्कुल इसमें ना आए। तो इस तरह हमने चम्मच चलाते हुए सारा आटा शामिल कर देना है। 3 खाने के चम्मच हमने आटा लिया था, उसका बैटर तैयार किया था, वो सारा इसमें शामिल कर देंगे। और फिर यहाँ आटा शामिल करने के बाद हमने सूप को थिक होने तक पकाना है, 5 से 10 मिनट तक। आटे का जो कच्चापन है वो भी निकल जाए। बिल्कुल फ्लेम को हमने लो रखना है, हल्की आंच पे यहाँ 10 मिनट लगातार पकाते रहना है हमने सूप को कि इसमें अच्छा सा टेस्ट भी आ जाए और आटे का कच्चापन भी निकल जाए। यहाँ 10 मिनट पकाने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी उबले और कटे हुए आलू, वो सारे हम इसमें शामिल कर देंगे। आलूओं को शामिल करने के बाद हमने दोबारा से सूप को हमने 3 से 4 मिनट के लिए पका लेना है कि जो सूप का टेस्ट है वो आलू में भी आ जाए। तो इतनी देर हम पका लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा पोटैटो सूप बिल्कुल तैयार है। अब हम कर देंगे फ्लेम को ऑफ और यकीन माने इतना चटपटा बन के तैयार हुआ है कि आप एंजॉय करेंगे। तो इसको हमने सर्व करना है, एक बोल में हम निकाल लेंगे पोटैटो सूप और इसके ऊपर हमने हरा धनिया शामिल कर देना है गार्निश के लिए। हरा धनिया शामिल करने के बाद इसके ऊपर मैं शामिल करूंगी एक अच्छा सा लुक लाने के लिए कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। और यहाँ अब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पोटैटो सूप बिल्कुल तैयार है। महंगे तरीन सूप से कई गुना बेहतर बन के तैयार हुए और बचत में भी है। तो ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और इस पोटैटो सूप को आप गरम बनाकर सर्दियों की ठंडी रातों में एंजॉय करें। चटपटा सूप बन के तैयार हुआ है। एक बार खाने से पेट तो भर जाएगा लेकिन दिल नहीं भरेगा, इतना यमी ये सूप बन के तैयार हुआ है। तो ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।